हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, नेट एग्जाम को देखते हुए ऐसे टॉपिक्स जो आपके रिवीजन लिस्ट में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में होने चाहिए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी जो नारा आपका चलेगा वो है रिवाइज लेस, प्रैक्टिस मोर, स्लीप वेल। आप भले ही अपने रिवीजन को थोड़ा कम कर दें, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के टाइम को कम नहीं करेंगे। ये इस सेशन के बाद आप अपने आप से वादा करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तब भी आप अपने नोट्स को ही रिकॉल और रिवाइज कर रहे होते हैं। तो अगर कोई टॉपिक अभी नया नया पढ़ा था तो उसको तो आप ऐसे रिवीजन करने बैठिए, वरना अगर आप रिपीटर हैं, आपने कई बार पढ़ रखा है, तो उन्हीं नोट्स को पढ़ने में आप बोरियत फील करते होंगे, लगता होगा क्या वही चीज बार बार पढ़ रहा हूं यार। तो उसका तरीका यह है कि आप प्रैक्टिस करना चालू करिए, उससे नोट्स भी रिवाइज होगा और आप और बेहतर भी होंगे उस टॉपिक में। प्रैक्टिस कहां से करें? आप टेस्ट सीरीज से करिए, आईएफएस की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आपके पास पहले से, उससे करिए। आप अपने पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए, आपने आईएफएस की जो बुक्स हैं प्रैक्टिस सेट वो ले रखे हैं, वहां से करिए। आपके पास संडे टेस्ट है, वहां से करिए। आपके पास मॉक टेस्ट पड़े, वहां से करिए। मतलब प्रैक्टिस करना है आपको, ये मेन मुद्दा है। आप, आपके क्वेश्चंस, आपका पेन और कुछ नहीं। आप यूट्यूब सेशंस का भी सहारा ले सकते हैं और फिर अच्छी नींद लीजिए। एटलीस्ट 6 आवर्स की नींद आप लीजिए आराम से। ये नारा रहेगा। अब ऐसे टॉपिक्स जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। ऑर्गेनिक में अगर आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं, आप रिएजेंट्स को, इंटरमीडिएट्स को, रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही 3-4 दिन रिवाइज करेंगे, उसी के क्वेश्चंस लगाएंगे क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, तो ये गलत बात है। जिस टॉपिक का जो वेटेज है उसको वो इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। अगर एफ ब्लॉक ज्यादा मार्क्स का पूछ रहा है तो आपको एफ ब्लॉक के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने ही करने हैं। फिर क्वांटम केमिस्ट्री से अगर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो क्वांटम को टाइम देना पड़ेगा। आपको लगता है कि इसमें से आपका कोई स्ट्रेंथ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रा से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको स्पेक्ट्रा को टाइम डिवोट करना है, उसके सारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। रिवीजन करने वक्त आप पहले इन टॉपिक्स को खत्म करिए। इसमें जो हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, इनका प्रैक्टिस पहले होना चाहिए, इनका रिवीजन पहले होना चाहिए। इनके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको पहले लगाने हैं, फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे भी शिफ्ट होइएगा। अगर आप रिपीटर हैं तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट साथ में भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टॉपिक्स हैं। अब मैं ऑर्गेनिक को थोड़ा सा और ब्रेक करके दिखाता हूं आपको। तो मैंने टॉपिक वाइज तोड़ दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालिए। जीओसी एंड स्टीरियो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जीओसी के लिए नेट के 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और जो स्टीरियो के लिए वो। आप अगर नए हैं साथियों, आपको ये कंटेंट नहीं मिलता है, आपके पास नहीं है, तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। जेआरएफ एक्सप्रेस चल रहा है और रात 9 बजे ऑर्गेनिक में मैं यही करा रहा हूं, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उसका ही प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं। तो आप उन सेशंस को अटेंड करें। शाम 5 बजे अवधूत सर और सुबह 11 बजे फिजिकल में हर्षिता मैम भी आपके साथ जुड़ रही हैं। तो ये सेशंस अटेंड करिए, यहां हम आपके साथ लगे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लीजिएगा। जीओसी के बाद अच्छा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चे यूट्यूब पे जेआरएफ एक्सप्रेस अटेंड कर रहे हैं उन सभी के लिए हर संडे और हर वेडनेसडे एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री दिया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर। आप विजिट करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हर संडे वेडनेसडे आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसको प्लीज जरूर दीजिए, इससे आप अपनी तैयारी को और निखार सकते हैं। अगला, रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, बैकमैन। अब मैंने ऐसे लिख दिया कि रिएक्शन ऑफ क्लेडन, चैप्टर 41, मतलब चैप्टर 41 का जो मटेरियल है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज जो हैं, जो नए ट्रेंड्स के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, जैसे एंट्रोपी के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है आपसे। ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तो पूछता ही है, और कई बार रेट कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये आपको तैयार करने हैं, वो पीवाईक्यूज से ही आपको पता लग जाएंगे। स्क्रीनशॉट निकालिएगा इसका भी। उसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा और हेट्रोसाइक्लिक। ये सब मैं जेआरएफ एक्सप्रेस के अंदर ले चुका हूं। स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी बताए हैं। हेट्रो एनएमआर हो गया, सैटेलाइट पीक्स हो गई, नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गए, इनका करना है। कंटेंट नहीं पता कहां से करना है, सब यूट्यूब पे कराया है, आप वहां से करें, फॉलो करिए। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक अगर आप करके जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं। इसमें भी, वैसे तो मैंने इसमें सारा ही मेंशन कर दिया है,
इसमें से भी आप पायरॉल और पिरिडीन की रिएक्शंस को जरूर देख के जाइएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री। देखो पेरिसाइक्लिक तो डिवाइड बहुत आसानी से हो जाता है, एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन है, ग्रुप ट्रांसफर है, ये 3 है। लेकिन इनको पढ़ लेना आसान है, इनके प्रैक्टिस करने के लिए आप कैरुथर्स की किताब का जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें, उससे आपकी पेरिसाइक्लिक और बेहतर होगी। पिछली बार भी पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन कैरुथर्स के सीधा एक्सेप्शनल एग्जांपल उठा के पूछ लिया था, तो यू नीड टू प्रैक्टिस कैरुथर्स फॉर पेरिसाइक्लिक। ओके, फोटोकेमिस्ट्री के लिए मैं YouTube पे सेशन लूंगा। इस हफ्ते मैं ट्यूसडे वेडनेसडे फोटोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसमें नॉरिश टाइप 1, बीटा क्लीवेज, पेटेनोबुची और कुछ रीअरेंजमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने मेंशन करी हैं, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके साथियों, अगर आप यही चीजें स्क्रैच से पढ़ना चाहते हो, बेसिक से कवर करना चाहते हो, आप नए एस्पायरेंट हो, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, तो 16 जून का जो लाइव बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा जो नेक्स्ट लाइव बैच आएगा 7 जुलाई को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप अपने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। इसके लिए अपडेटेड रहिएगा। हमारी टीम से आप पहले भी मिल चुके हैं, अवधूत सर, सुरेश सर, ऑर्गेनिक में मैं मिल जाऊंगा आपको, निनाज सर मिल जाएंगे, हर्षिता मैम मिल जाएंगी, निनाज सर मिल जाएंगे। तो ये हमारी टीम है जो आपको पूरी CSIR नेट के लिए पढ़ाने वाली है। यही टीम आपको YouTube पे भी मिलती है और यही टीम आपको बैचेस के अंदर भी पढ़ाएगी। रिएजेंट्स का मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये सारे रिएजेंट्स की लिस्ट बना लेना, करना ही करना है, इसमें से एक भी रिएजेंट नहीं छूटना चाहिए। तुम चाहते हो कि नेट में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हों, तो आपको ये रिएजेंट्स करने हैं। कहां मिलेगा सर? मैंने रिएजेंट्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। मैं जब JRF एक्सप्रेस में लूंगा तो मैं ये सारे रिएजेंट्स वहां पढ़ाऊंगा। बहुत छटे हुए बदमाश हैं, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो नेट में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहां से क्वेश्चंस मिल जाएगा। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का टॉपिक मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करा चुका हूं। ये जितना भी आपको यहां दिख रहा है सब क्वेश्चंस विद PYQ आपको JRF एक्सप्रेस में मिल जाएगा। JRF एक्सप्रेस के लेक्चर्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, आप वेबसाइट विजिट करिए। लर्न फ्री के सेक्शन से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। अब जैसे आपको मान लो इस लेक्चर के लिए कंटेंट देखना है कि कहां से पढ़ोगे, आप अभी थोड़े नए हो, आपको आइडिया नहीं है, तो यू नीड टू विजिट द वेबसाइट। आप PDF को भी एक बार स्क्रॉल कर लोगे ना, तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है आपको। तो आप पहले वेबसाइट पे आओ, लॉग इन कर लो, ठीक है, लर्न फ्री के सेक्शन में जाओ। JRF एक्सप्रेस के जितने भी PDFs है ना, वो सब वेबसाइट पे अपडेटेड हैं। स्क्रॉल करके नीचे आना है, JRF एक्सप्रेस जून। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे और PDFs भी मिल जाएंगे। यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर। आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही शिद्दत के साथ ये लेक्चर्स लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो हम उस टॉपिक पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।